जन्मेजय महाराज भगवती के पावन चरित्र को बड़ी भावना से श्रवण कराते हैं। जब उस भगवती की याद किया, भगवती की महिमा डोली, भक्त के पुकार सुनने वाली अम्बा सुकन्या के हृदय में ऐसी विवेक उत्पन्न किया। तीनों एक ही जैसे लग रहे थे। सुकन्या गई और एक के हाथ पकड़ के अपने ओर खींची। वाकई में वही च्यवन थे। तो दोनों देवता शनि कुमार गदगद हो गए, पुष्प वृष्टि होने लगा। कहा, पतिव्रता की जय हो, तुम धन्य हो। अब उनके दाम्पत्य में 4 चांद लग गया। खोया हुआ सौभाग्य वापस हो गया। बड़े आनंद से जीने लगे। अश्विनी कुमार जब चलने लगा, च्यवन जी कहे, सुनिए, आपने बड़ा उपकार किया है। मैं नेत्रहीन था, मेरे नेत्र में ज्योति दिया। मैं वृद्ध हो गया, अब मैं युवा हो गया हूं। कहा, नहीं, मैं नहीं दिया। ये आपके सुकन्या के पतिव्रता धर्म का फल है। आपकी पत्नी जो धर्माचरण की, धर्म करने वाले अंत में सुखी होते हैं। हाँ, परम सुखी होते हैं। प्रेम से बोल दे, भक्त भगवान की जय हो। अधर्म करने वाले बल के घमंड में, धन के घमंड में करे अधर्म, लेकिन थोड़े दिन में ही सारी शक्ति संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना। धर्म की नैया ही पार उतरती। कहे, महाराज सुनिए, फिर भी आपने उपकार किया है, मैं चाहता हूं आपको भी कुछ करूं। तो आप बताइए न, मेरे करने योग्य कोई सेवा है? तो अश्विनी कुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप तपस्वी हैं, आपकी शक्ति दिव्य है। मेरे जीवन में एक समस्या है और आप चाहें तो हो सकता है। कहा, क्या? कहा, इस समय में देवता में इंद्र हमारे सोमपान के यज्ञ भाग के व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। और ये कह के कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेंगे। आप वैद्य के पद पर हैं, इसलिए आपको यज्ञ के अधिकारी नहीं बनाएंगे। अच्छा, आपको यज्ञ भाग से वंचित कर दिया है। ठीक ठीक, मैं व्यवस्था करूंगा। जय जय। अश्विनी कुमार चले गए और भगवती के प्रेरणा से जो दिन रात दुखी रहते थे, पिता सरयाती, माता बिंदुमती, ये दोनों एक वो विचारे उस वृद्ध के हाथ सुकन्या को दिया। एक बार चल के देखा जाए कि कैसे धर्म पालन कर रही है। और आज जब आए महाराज रथ पर बैठे हुए उस आश्रम में, उस आश्रम में जो बैठ के ध्यान कर रहा था, सूरज के जैसे चमक रहा था च्यवन जी। अब तो युवक हैं। जब सरयाती देखा तो उनके मन में शंका हो गई, क्या हो गया? मैं अपनी पुत्री को तो एक वृद्ध च्यवन के हाथ में दी थी, क्या मेरी बेटी उल्टा तो नहीं हो गई? क्या उस बूढ़े को त्याग करके कि दूसरे पुरुष से संबंध तो नहीं कर लिया? मन में उन्हें कष्ट सा हुआ। तब तक में सुकन्या देखी कि पिताजी आए हैं, दौड़ के आई, चरण वंदन की। कहा, पिताजी नीचे आइए ना। लेकिन पिताजी आज प्रसन्न नहीं। पिताजी कहे, सुकन्या, वो च्यवन ऋषि कहाँ है जिनके हाथों में तुम्हारा हाथ में दिया था?
सुकन्या भावुक हो गई, आंख में आंसू बहने लगा। कहा पूज्यवर, मेरी दुखिया को देखने के लिए इतने दिन पर आपको नींद खुला और आज हम पर आप अविश्वास करते हैं। हे धात्री, आप नीचे तो आइए, विश्वास कीजिए पूज्यवर, आपका वही जमाता च्यवन जी है। अच्छा, ये कैसे हुआ? कहा चलिए ना, उनसे मिल लीजिए ना। नीचे उतरे, च्यवन जी के पास गए। च्यवन जी देखा, बड़ा प्रणाम पूज्यवर, आसन ग्रहण कीजिए। कहा ऋषिवर, आप तो जीर्ण शीर्ण थे, नेत्रहीन थे। कहा हे महाराज, आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। आपकी पुत्री नहीं, ये साक्षात धर्म की मूर्ति है। इन्हीं के तपस्या के बदौलत आज घर बैठे हम स्वस्थ हो गए। धन्य है आप। अच्छा, कोई पिता अपने बेटी के यहाँ जाए, अब बेटी के ससुराल वाले उनके पिता को बधाई दे, बड़ाई करे कि आपकी बेटी धन्य है, उस पिता को क्या खुशी मिलता है, ये वाणी नहीं वर्णन। यदि किसी पिता को उलाहना आवे कि आपकी बेटी बड़ी कुलक्षण है, घर को बर्बाद कर दिया, समाज को अप्रतिष्ठित कर दिया, वह पिता को मौत के सदृश होता है। उभय कुल तारणी कहावत। पुत्र यदि योग्य हो तो एक पिता कुल के नाम रोशन करता है, अब बेटी योग्य हो तो दो कुल के नाम को रोशन करती है, पिता कुल और पति कुल। सरयाती जी गदगद हो गए, अपने पुत्री को अपने अंक में भर लिया, पीठ थपथपाने लगा। कहा पुत्री, आज मैं गौरवान्वित हो रहा हूं, आज हमें गर्व महसूस होता है कि तुम्हारी जैसी योग्य पुत्री हुई। महाराज, जस के पात्र कौन होता है, बड़ाई के पात्र कौन होते हैं? जो सदाचारी होते हैं। और जिनके आचरण बिगड़ा हुआ होता, उनकी प्रशंसा नहीं होती, वो बड़ाई के पात्र नहीं होते, उनकी तो बुराई होती है। भले भय से आगे नहीं कहे, लेकिन पीछे तो उनकी बुराई होती है। ईश्वरीय जीवन में कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना कि बुराई सुनना पड़े। जीवन में कभी किसी से ऐसी बात मत कह देना कि माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ने पड़े। विचार कर बोलना, सोच कर बोलना, ऐसे व्यवहार करना कि कोई तुम्हें नीचा नहीं बता। यही विवेक है, और ये विवेक सत्संग से मिलेगा। किसके साथ कैसा व्यवहार करना, जीवन यापन कैसे करना। जब सरयाती जी चलने लगे तो च्यवन जी कहे, मान्यवर, कहा बताइए। कहा आप तो बड़े सम्राट हो, काम भोग खूब किए, संसार खूब देखे सुने, मेरी इच्छा है कि आप एक यज्ञ करें। कहा अवश्य। कोई संत महात्मा ही आकर के लोगों को चेतना देते हैं, अच्छे कर्म करो। क्या ये संसार बदलने वाला है, जाने वाला है। इसमें जो अच्छे कर्म कर लेंगे वही आपका अपना होगा। जानते हैं यह संसार परिवर्तनशील है, मरण धर्मा संसार है। इसमें जो कुछ भी हो जाए, कुछ नेक कर्म कर ले, कुछ नेक कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले।
कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं लोग सारे, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले। कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरवर है, नेकी है क्षीर सागर, ये तन तेरा तरवर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी है क्षीर सागर, ये कर्म तेरा तरवर है, नेकी है क्षीर सागर। अच्छे फल को खा ले, अच्छे यो फल को खा ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले। कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले। ये कंचन सिकाया तेरी कोई अंतराख ढेरी, ये कला तेरी है नर्स जान वाली, कंचन सिकाया तेरी वो अंतराख ढेरी, कंचन सिकाया तेरी है अंत जान वाली। इस शरीर का अंतिम क्या स्थिति है? ये सोने जैसा शरीर अंत में जल के राख हो जाता है। बड़ी सुंदर संतों ने कहा, कंचन की काया तेरी हुई अंतराख ढेरी, कंचन की काया तेरी है इंतजाक मेरी, कंचन सिकाया तेरी हो अंतराख ढेरी, कंचन सिकाया तेरी हो अंतराख तेरी। इससे बने बना ले, इससे बने बना ले दुनिया से जाने वाले, इससे बने बना ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले। धन जवन संसारी तेरी 2 दिन की फुलवारी, ये धन जवन संसारी
तेरी 2 दिन की फुलवारी है ये 2 दिन के फुलवारी। कोई नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा कर्म कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार करने वाले। कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर लो दुनिया से जाने वाले। जाते हैं लोग सारे बेकार करने वाले, बहुत लोग तो बेकार में चले जाते हैं। कार क्या है, करना क्या है, धर्म करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, और इसके उल्टा तो बेकार हो गए। तो बहुत से लोग बेकार ही चले जाते हैं, खाली चले जाते हैं। नहीं, कुछ अच्छा काम कर लो, ये निश्चित है कि हमको चला जाना है, जाने के लिए ही आए हैं। जितना यात्रा हो रहा है मरने को और दौड़ रहे हैं, जब टाइम पूरा जाएगा पहुंच जाएंगे, बस समाप्त हो गया। ये जिंदगी की हर सांस मौत के ओर चल रही है, इसको याद रखना है। इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले, जितना संभव हो अच्छे काम कर लो, यही तुम्हारे संतुष्टि, शांति, मुक्ति के साधन बनेगा। आइए, च्यवन जी के कहने पर सरयाती जी स्वीकार कर लिया, अवश्य यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ प्रारंभ किए, आचार्य बने हैं वही च्यवन जी। और जब यज्ञ प्रारंभ किए तो मंत्र द्वारा आमंत्रित किए किनको, अश्विनी कुमार। तो देवता के राजा इंद्र कुपित हो गया, कहा खबरदार मुनिवर, हम देवताओं की अपनी व्यवस्था है, हम लोग इसे वंचित किए हैं। कहे महाराज, ये आपकी अपनी व्यवस्था है, हम इनके ऋणी हैं। हर व्यक्ति ऋण उतारना चाहता है, मैं इन्हें यज्ञ में शामिल जरूर करेंगे। इंद्र कुपित होकर वज्र उठा लिया, कहा देवता के प्रभाव को नहीं जानते? अरे महान तपस्वी च्यवन कहे, देवेंद्र तुम तपस्वियों के प्रभाव को नहीं जानता, चला अपने वज्र को। और सम्मोहन मंत्र के जो ही प्रयोग किया कि उनके हाथ जैसे थे वैसे स्थिर हो गया, न हिलता है न डुलता है। हाहाकार हो गया। सोचा कि अब यदि हुंकार भरेंगे च्यवन जी तो इनकी मौत हो जाएगी, देवता के राजा नष्ट हो जाएंगे। सब देवता प्रार्थना किया, इंद्र भी झुक के प्रार्थना किया, ऋषिवर आपके तप बल को मैं नहीं जानता था। कहा तो सुनो, आज से अश्विनी कुमार जी को भी सभी देवताओं के भाग की यज्ञ में भाग मिलेगा, स्वीकार्य है? इंद्र ने कहा हाँ महाराज। इस तरह च्यवन जी अश्विनी कुमार को यज्ञ भाग में शामिल कर मानो अपने उपकार के बदला चुकाया। जीवन में ये सीखो, आपको कोई भला कर दिया हो, आपको कोई उपकार किया हो, तो जीवन में याद रखना, कोशिश करना कि हमसे भी कुछ अच्छा उनके लिए हो जाए। ये सदैव सोचना। आज के समय में तो किसी से काम ले लेता है और बदले में अच्छा क्या करे, मौका आता है तो बुरा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। नहीं प्यारे, आगे की कथा है भुवनेश्वरी माहेश्वरी भगवती के कृपा की बड़ी सुंदर कथा है। एक बार सूर्यवंश में एक राजा हुए थे अरुण।
अरुण नाम के बड़े प्रतापी राजा थे। इसी अरुण के पुत्र हुए थे सत्यव्रत, जिनको गुरुदेव वशिष्ठ से शाप लग गया तो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और इसी त्रिशंकु के पुत्र हुए थे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। लेकिन इनके कथा सुन के थोड़ा आश्चर्य भी होगा। देवी भागवत में कथा है कि हरिश्चंद्र जी जब राजपद संभाले, दो बात याद रखना, अक्सर पुराणों में कथा है, सूर्यवंशी के वंश वृद्धि बिना यज्ञ जाजन से नहीं हुआ है। संतानोत्पत्ति कोई न कोई यज्ञ जाजन अनुष्ठान से हुआ है। यदुवंशी के विवाह बिना लड़ाई झगड़ा से कभी नहीं हुआ। सूर्यवंशी में और चंद्रवंशी में विशेषता है। यदुवंशियों का विवाह होता है तो कुछ न कुछ घुसम घुसा आजकल में भी हो जाता है। क्या भाई, भगवान कृष्ण भी बाजबरन रुक्मणी को छीन के ले आए थे विवाह करने। तो हरिश्चंद्र जी राजपद पर प्रतिष्ठित हुए, बड़े धर्म पूर्वक राज्य पालन करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो बड़े चिंतित हुए, वशिष्ठ जी से पूछे, गुरुदेव आप तो कुल गुरु हैं, आप कोई कृपा उद्योग बताइए। कहे, हे राजन, कुल उन्नति के लिए सबसे श्रेष्ठ देवता वरुण देव हैं। वरुण देव के यदि आप प्रसन्न करोगे, उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा वंश वृद्धि होगा। फिर क्या था, वो संकल्प किया कि यदि वरुण जी के स्मरण किया, वरुण जी प्रकट हुए, वरुण जी के सामने संकल्प किया कि हे वरुण देव, आप यदि हमें पुत्र देते हैं तो उसी को यज्ञ पशु बनाकर मैं यज्ञ करूंगा। मतलब उस यज्ञ में उस पुत्र के बलि दे के आपको संतुष्ट करूंगा। इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर लिया। और वरुण की कृपा हुई, समय पर हरिश्चंद्र की पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लिया, रोहितासुर जिसका नाम है। जन्म लिया तो वरुण जी पहुंच गए, कहा भैया चलो अब तो तुम्हारी बारी आई है, तुमको पुत्र हुआ। अब वो पुत्र के मुख देखने से मोहित हो गए कि ऐसे पुत्र को कैसे बलि चढ़ाऊं। मोह दुख के कारण है। कहे, महाराज आप कैसे देवता हैं, हमें कोई संतान नहीं थी, आप पुत्र दिए हो, और उसका अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है। कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार होगा तब न योग्य होगा। जनेऊ संस्कार बड़ी सुंदर बात है। प्राचीन पद्धति है, जब इस सृष्टि में 4 वर्ण को बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसमें 3 वर्ण को द्विज कहा गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है, द्विज है। द्विज, द्विज के अर्थ क्या होता है, एक बात सुनाए थे आप लोगों को। द्वि मन दूसरा, जो मन जन्म। एक जन्म तो माता के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म तब माना जाता है जब वो वेद विद संस्कार धारण करता है, तब उसका दूसरा जन्म। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत, बड़ी सुंदर बात है। यज्ञोपवीत का अर्थ जानते हो क्या होता है? सुनो, यज्ञ जो रूपवीत, उप माने होता है समीप, वीत माने बैठना। यज्ञ के समीप बैठने के अधिकार देने वाला कौन है? जनेऊ। जब तक जनेऊ धारण नहीं करते हो तब तक तुम यज्ञ में शरीक नहीं हो सकते। अयोग्य। दूसरा इसका नाम है उपनयन संस्कार, बड़ी सुंदर नाम है।
उप माने समीप, नयन माने आंख। आपके ज्ञान दृष्टि आपके समीप में उपलब्ध करावे, सदैव वो ज्ञान आपके दृष्टि में बना रहे, ये है उपनयन। उपनयन वैदिक बात। अब आप फिर कहोगे, अरे समाज में कितने लोग अभी भी बोलता है कि तो ब्राह्मण को जनेऊ होता है, ये तो क्षत्रिय को जनेऊ होता है। ये आडंबर है। हमारा समाज शिक्षा से कट गया और शिक्षा के बिना चेतना नहीं आती, इसलिए अपने आप को मूलधारा से छूट गया। कुछ दिन जो छूटा हुआ रहा तो अपने को बैके समझने लगा। ये नहीं हुआ कि हम छूट गए हैं, लगता है कि हम इसी में हैं। ब्राह्मण के अर्थ में बताया था, जो वेदक कर्म कराए, जो सात्विकी कर्म कराए, वो ब्राह्मण है। जो शासन आदि करे, समाज को व्यवस्थित रखे, क्षत्रिय है। जो व्यापार आदि करके जीवन चलाए, वैश्य है। इन तीनों को यज्ञोपवीत होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ब्राह्मण पद है। जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री पद है, ब्राह्मण भी पद है, क्षत्रिय भी पद है, वैश्य भी पद है और शूद्र भी पद है कोई। तो ये पद कैसे मिलता है? काबिलियत पर, जन्मत पर, क्वालिफिकेशन पर। तो ब्राह्मण बनने के लिए ये गुण होनी चाहिए: शम, दम, तपस, त्यागो, शांति, आर्जवम मेप्पा, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इतने गुण जिनमें है वो ब्राह्मण है। गीता को पढ़ो, गीता के 18वें अध्याय में। क्षत्रिय कौन है? शौर्यम, तेजो, धृति, दक्षयम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, छात्र कर्म स्वभाव। वैश्य कौन है? कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, वैश्य कर्म स्वभाव। खेती करना, व्यापार करना, गौ पालन करना, ये वैश्य के काम है। इन तीनों को यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करना। जब तक यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे तब तक यज्ञ कर्म में शामिल नहीं हो सकते। प्रेम से बोल दे भक्त भगवान की जय। इसे द्विज कहा गया है, पौराणिक प्रमाण है। लोग यहाँ जात जात में, कास्टिज्म वेव में बट गया, अपने वंशानुकूल, क्षेत्र के अनुसार आदि आदि में। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये कर्म प्रधान है। चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तीनों को यज्ञोपवीत है। आप भागवत में सुने होंगे, 11वें वर्ष में भगवान कृष्ण को पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे संदीपन के यहाँ। तो ये संस्कार है। आज लोग नियम को समझता नहीं, शिक्षा के अभाव में। अब तो कुछ शिक्षा में आया तो लोग बहुत कुछ अनुभव कर रहा है, पहले तो कुछ मानता ही नहीं। महाराज,
हरिश्चंद्र जी कथा में है ये, हरिश्चंद्र जी कहा कि जब तक उस जातक के संस्कार नहीं होता है तब तक यज्ञ नहीं करेंगे। चले गए मोह के कारण, वरुण जी चले गए। 1 साल के बाद फिर आए, क्या राजन अब बोलिए? कहा महाराज अभी तक तो उस बच्चे के दांत भी नहीं आया। ऐसे करते प्रत्येक वर्ष आता था, वो टाल देते थे, चले जाते थे। तब तक में 5 वर्ष के बालक हो गया, कुछ ज्ञान हो गया और उनको पता है कि मेरे पिता प्रतिज्ञा किए हुए हैं वरुण जी से कि हमें यज्ञ में पशु बलि बनाएंगे। इसलिए वो बालक घर से भाग गया, रोहितास वन में चले गए। वरुण जी आए, कहे क्या राजन? कहे महाराज कुछ समय दीजिए ना, अभी मेरा पुत्र न जाने कहां खो गया है। कुपित हो गए वरुण जी, कहा कुछ नहीं, तुम भ्रष्ट प्रतिज्ञा के हो, इसलिए मैं साथ देता हूं तुमको जलोदर रोग हो जाएगा, महोदर। अब वो साप लेके चले गए, हरिश्चंद्र रोगास्त हो गए, बड़ी दुख में जीने लगा, शापित हो गए। देखो मोह के कारण धर्म के त्याग कर रहे थे, आज जब उन्हें रोगास्त हो गए तो उठना बैठना चलना सब बड़े दुखी रहने लगे। ये सूचना जब मिला वन में उस बालक को, रोहितास को, कहे नहीं, अपने जान के लिए अपने पिता को दुख नहीं दिलाऊंगा, मैं घर जाके भले मर जाऊं लेकिन अपने पिता के। जब चलने लगा तो इंद्र आके समझाया, ए रोहितास, जीवन रक्षा करना परम धर्म है, आत्मो रक्षति परमो धर्म, मत जाओ। 1 2 3 4 5 बार जाने के लिए तैयार होता था तो इंद्र मना कर देते थे। और यहाँ हरिश्चंद्र जी बड़े दुखी हो गए। अब उनके उदर बहुत लंबा हो गया, उठना बैठना महोदर रोग इसी को कहते हैं। तो वशिष्ठ जी से कहे, गुरुदेव इस जीवन से और मर जाना ही भला है, क्या करूं? तो कहा एक काम करो जजमान, आप राजा हो, पुत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसको पालन करते हैं आश्रय देते हैं वही पुत्र होता है। खरीद के भी लोग पुत्र लाते हैं, गोद में भी लेते हैं उसको पुत्र कहा जाता है, जिसको जन्म देते हैं वो भी पुत्र है। एक काम करो, तू राजा हो, एक बच्चे को खरीद लो, खरीद करके उस बच्चे से यज्ञ करो, उनका बलि दे दो। राजा कहा हाँ ये तो संभव है, धन से यदि कोई पुत्र मिले तो खरीद लूंगा। हाँ, वो खरीदने के लिए सिपाहियों को भेजा कि भाई कोई अपने पुत्र को बेच सकते हो। उस समय में एक ब्राह्मण था जिनका नाम था अजीरगत। अजीरगत नाम के 3 बेटे थे, जो बीच वाले बेटे को बेचने को तैयार है। इतनी दरिद्रता थी, इतनी गरीबी थी, इतना अकाल पड़ गया था, परिवार चलाना मुश्किल था। अंत में वो निर्णय लिया कि एक बेटे को बेच ले। तो सोचा बड़े बेटे को बेचूं तो मेरा अंतिम कर्म कौन करेगा। छोटे बेटे के महत्व होता है कि बड़े बेटे के साथ वो कर्म करते हैं। कहा तो बीच वाले को बेच लिया जाए। तो बीच वाले पुत्र के नाम था सुनहसी। वो मंत्रियों से कहा हाँ मैं एक पुत्र बेचूंगा। कहा चलिए दरबार में लेके आया। अब वो जितना धन मांगा हरिश्चंद्र जी उसको दे दिए। अब पुत्र तो हो गया, खरीद लिया है। अब वो यज्ञ के अनुष्ठान किया, यज्ञ की सारी व्यवस्था हो गई और उसे स्नान करा के, माला पहना के, भोजन करा के यूप में बांध दिया। यूप किसको कहते हैं, जहां पर बलि दिया जाता है, इसमें बांध करके। और पूरे ऋषि महर्षि लोग जमा थे। और वो बालक तो इतना अधीर होके रो रहा था। जान तो सबको प्यारा है,
बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अब समस्या है कि उस बच्चे को बलि कौन देंगे, मारेंगे कौन। अब उस सभा में अजीरगत भी है, जिसका बेटा था वो भी है, जो बेच लिया है। हरिश्चंद्र कहे सुनो, जो इसको बलि दोगे उसको मैं 1 लाख स्वर्ण सिक्का दूंगा, 1 लाख सोने के सिक्का। लोभ के कारण अजीर कोई तैयार नहीं हुआ, ये हत्या कौन करे, लेकिन अजीरगत तैयार हो गया। अरे कहो कितना निर्दय था। लोभ के कारण, लोभ राक्षस है। लोभ जब जगता है ना तो अपने पराये को भी लोग कुछ नहीं समझता। लोभ के कारण है तो किसी को कोई जान ले लेता है, क्या धन छीन लेता है। वो दुष्ट अपने हाथ खड़ग लेके अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय में इतना वो चिल्ला रहा था कि पूरी सभा के लोग द्रवित हो गए। उस समय में महात्मा विश्वामित्र आए, कहे राजन रुको, यह अन्याय है। जिस पुत्र को जन्म दिया उसके सुरक्षा के लिए एक गरीब के पुत्र को खरीद के तू हत्या कर रहे हो। कहा मुनिवर मैं तो खरीदा हूं। कहा रे अजीरगत नीच, जिस बच्चे को पैदा किया उसे मारते हो पैसे के लालच में। कहा महाराज क्या करूं, हम भूखे 5 प्राणी हैं, 5 मर जाएंगे। 3 बेटे 2 पति पत्नी, तो कम से कम एक के मार के यदि 4 जीत जाएंगे तो क्या होगा। अरे दुष्ट हो तुम। वह बालक अधीर होके महात्मा के पैर पकड़ लिया, बाबा बचाओ। न हरिश्चंद्र मानने को तैयार है, न अजीरगत मानने को तैयार है। वह बालक चरण नहीं छोड़ रहा था। विश्वामित्र कहा रुको, मंत्र वेदता है ऋषि विश्वामित्र। कहा तुम्हें मैं वरुण मंत्र देता हूं, उस मंत्र के जप करो। उस मंत्र से वरुण प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी जीवन लीला संकट से बच जाएगा। तो उन्हें दीक्षा दिया, मंत्र दिया वरुण मंत्र, और वरुण मंत्र के बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से बोलने लगा कि वरुण देव प्रकट हो गए। कहा बालक मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे भय को मुक्त करता हूं। काए हरिश्चंद्र मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारा रोग समाप्त हो जाएगा। इस बच्चे को छोड़ दो, मेरा यज्ञ पूरा हो गया, मैं मान गया। तो हरिश्चंद्र के रोग मुक्त हो गया और उस बालक को मृत्यु से बच गया। अब एक प्रश्न उठा कि बालक किसके बेटे होंगे। अब बताओ, जो पिता था वो बेच लिया तो उसका बेटा रहा नहीं, क्या रहा उसका। सभा के लोग कहे कि अजीरगत का पुत्र तो नहीं रहा, तो जो खरीदा उसका पुत्र है। फिर न्याय हुआ, वशिष्ठ कहे नहीं, ये पुत्र हरिश्चंद्र के भी नहीं होगा। कारण पुत्र होता तो पालन करते, ये तो हत्या के लिए प्रयुक्त कर दिया, वरुण देव को चढ़ा दिया, तो ये वरुण देव का पुत्र होगा। वरुण देव कहे नहीं, मेरा पुत्र नहीं होगा। जो इन्हें मंत्र देकर, वाह क्या बात है, मंत्र देकर के बचाया, वो उस गुरु के पुत्र होंगे। देखो अपने यहां 2 ही आश्रम की व्यवस्था है, एक वैराग्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में पुत्र प्रधान, आप वैराग्य आश्रम में शिष्य प्रधान। क्या गुरु के संपत्ति के अधिकारी कौन होता है? चेले होते हैं, बेटे नहीं होते। आज जो बेटे को दे देते हैं तो समझिए सच्चे वैरागी नहीं है। आप सुने होंगे अपने यहाँ एक बड़े धर्म प्रवर्तक हुए गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के आदि गुरु थे, और उनके पुत्र बड़े योग्य थे। उन्हें वैरागी शिष्य लोग थे, तो
बेटे का मन था कि पिता के संपत्ति मेरा होगा, लेकिन नानक जी कहे नहीं, इस गद्दी के अधिकारी पुत्र को नहीं बनाऊंगा। इस गद्दी के अधिकारी जो योग्य शिष्य होगा उसको बनाएंगे। तो अपने बेटे को नहीं देकर और अर्जुन देव जी को उन्होंने गद्दी प्रदान कर दिया। कहा नहीं, वैराग्य आश्रम में शिष्य संबंध प्रधान होता है, गारहस्थ जीवन में पुत्र प्रधान होता है। इसलिए ये सुनहसेप महर्षि विश्वामित्र के पुत्र हों। तो उस बालक को सुनहसेप को ले गया और इसी पुत्र से परंपरा चला है विश्वामित्र जी, कारण उनके जो और संतान थे सब मारे गए और इसी सुनहसेप से उनका वंश परंपरा चला है। ऐसे हरिश्चंद्र जी के चरित्र है। और आगे एक बार विवाद हो गया वशिष्ठ में विश्वामित्र जी को वशिष्ठ डांटा कि तुम अनर्गल प्रलाप करते हो। हरिश्चंद्र के पिता जिनका नाम त्रिशंकु था, वशिष्ठ के हिसाब से त्रिशंकु बना था, तो विश्वामित्र उसको स्वर्ग भेजने के प्रयास कर रहा था, दूसरा स्वर्ग बनाने लगा था। इसी पर डांटे थे और यही कारण था कि विश्वामित्र हरिश्चंद्र से रूठ गया, कारण हरिश्चंद्र वशिष्ठ के शिष्य हैं। और एक दिन शिकार खेलने गया और माया से एक सूकर के रूप धारण करके उनके उद्यान को उजाड़ने लगा और उस सूकर को मारने के लिए हरिश्चंद्र गए। तो माया से बड़े घोर जंगल में चले गए। वहां विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण के रूप बना के आश्रम बना के बैठे और घने जंगल में जब उस आश्रम में गया तो प्रपंच से धोखा से उनसे दान करवाया और दान करवाया। कहा तीर्थ में स्नान किए हो तो कुछ दान करो। कहा महाराज अभी तो मैं वैसे आया हूं। कहा तो दान कर दो ना, जरूरी हुआ तो ले लूंगा। कहा तो बोलिए क्या चाहिए। कहा मेरी एक बेटी है, उनकी शादी नहीं होती है, उनके शादी में जितना धन लगे दे दो। राजा खुश हो गए, चलो ब्राह्मण कन्या के विवाह कराऊं। कहा महाराज बोलिए कितना रकम। कहा नहीं नहीं रकम नहीं, जब संबंध निश्चित होगा तो जितना धन लगेगा उतना देना है। कहा दिया। और जब घर आए तो वही विश्वामित्र याचक बन के आ गए और कहे उस कन्या के विवाह के लिए उतनी संपत्ति चाहिए जितनी तुम्हारी संपदा है, संपूर्ण राज्य। और हरिश्चंद्र जी दान करने के बाद कहा बोलो दक्षिणा लाओ। आओ दक्षिणा, सब कुछ तो दे दिया, खजाने दे दिए, संपदा दे दिए। तो कहा बिना दक्षिणा के दान यज्ञ संपन्न नहीं। देखो दान अलग चीज है, दक्षिणा अलग चीज है। हरिश्चंद्र कहे महाराज मैं अवश्य दक्षिणा दूंगा। कहा कितना दोगे। कहा कितना चाहिए। कहा दान के दशांश दक्षिणा होता है। 100 रुपए के धन दान करते हो तो 10 रुपए दक्षिणा होनी चाहिए। इतना बड़ा संपदा दान किए हो, 60 भार स्वर्ण सिक्का देना होगा। कहा स्वीकार। कहा जल्दी करो। कहा महाराज नहीं है। कहा नहीं है तो बोल दो हमसे नहीं होगा। कहा नहीं, मैं रघुवंशी हूं, प्राण भले चले जाए लेकिन सत्य के लिए सब कुछ त्याग कर दूंगा। तो फिर कहा 1 महीने के समय में। और हरिश्चंद्र जी से छत्र मुकुट ले लिया गया और अयोध्या से भगा दिया गया। अब कहां से 60 भर स्वर्ण दे। अंत में विश्वनाथ के नगरी वाराणसी पहुंचा। काशी में पहुंच करके कहते हैं जो महादेव के शरणागत होते हैं उनके सारी विपदा मिट जाती है। बोल दे आस्तोष भगवान की जय। चलो विश्वनाथ, चलो विश्वनाथ, चलो विश्वनाथ भाई,
विश्वनाथ में कट जाते हैं कर्म के कठिनाई। विश्वनाथ में कट जाते हैं कर्म के कठिनाई। चलो विश्वनाथ चलो विश्वनाथ चलो विश्वनाथ भाई, चलो विश्वनाथ चलो विश्वनाथ चलो विश्वनाथ भाई। अरे विश्वनाथ में कट जाते हैं कर्म के कठिनाई। हे विश्वनाथ में कट जाते हैं कर्म के कठिनाई। हर हर महादेव बोलो महादेव बोलो महादेव बोलो महादेव, हर हर महादेव बोलो। विश्वनाथ भगवान जय। और महीने के अंतिम 29 दिन बीत गए, बार बार कहते बोलो ना, नहीं होगा तो कौन नहीं होगा। कहा नहीं महाराज, सत्य पालन के लिए। और विश्वनाथ में अपनी धर्म पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, स्वयं को बिक गए। हरिश्चंद्र सत्य पालन के लिए। आज भी हरिश्चंद्र के सत्यवादिता प्रशस्त है। और इतनी यातना उस डोम के यहाँ श्मशान में पहरा दे रहे थे। अब पत्नी जहां बिक के गई थी, वो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी झगड़ालू, बड़ी निर्दयी थी। एक बार उनके पुत्र को सर्पदंश मार लिया। वह शैब्या, हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या है, उस मरे पुत्र को लेके श्मशान घाट आती है। क्या दुर्भाग्य है, जो सोने के पालने पर झूला था, आज उनके मरने पर शरीर पर कफन नहीं है। और श्मशान जब आए तो हरिश्चंद्र, रुको, कौन हो? बिना कर कफन दिए कोई अंत्येष्टि नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र, अरे विश्वामित्र की माया से न जाना कितनी कसौटी किया गया। हरिश्चंद्र के आगे रोती है, बिलखती है, महाराज मैं गरीब नहीं हूं। किसी समय मैं महारानी थी, ये राजकुमार था। मेरे पति वचन के कारण बिक गए, हमें भी बेच दिया, मेरा पुत्र भी बिका। कहा कौन हो तुम? कहा मैं अयोध्या की महारानी शैब्या रही थी। आज ऐसे भाग्यहीना हूं, आज कोई सहारा नहीं करता। हरिश्चंद्र के आंख में आंसू जरूर आया, लेकिन आंसू को आंख में ही रख दिया। कहा आज यदि पुत्र पत्नी समझ के बिना कर कफन के जलाने दूं तो मेरा दास धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं मालिक के अन्न खाता हूं, मालिक से पैसे लिया हूं, तो धर्म पूर्वक मैं निर्वहन करूंगा। कहा बिना कर कफन दिए अंत्येष्टि नहीं होगा। तो शैब्या कहती है मैं कहां जाऊं, कहां भीख मांग लो। देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं मेरे सितारे। किस्मत हंसी और ऐसी हंसी के रोने लगे गम के मारे। देखो जला घर किसी का, देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किस्मत के तारे। किस्मत हंसी और ऐसी हंसी, किस्मत हंसी और ऐसी
हंसी के रोने लगे गम के मारे। देखो जला घर किसी का, है दिन का हमारा। हुआ ऐसा झोंका हवा का, उजरा है दिन का हमारा। किस्मत हंसी और ऐसी हंसी, किस्मत हंसी और ऐसी हंसी, टूटे हैं गम के सारे। देखो जला घर किसी का, ये लूटे हैं किस्मत हमारे। देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किस्मत के तारे। ये टूटे हैं किस्मत के तारे, टूटे हैं किस्मत के तारे, टूटे हैं किस्मत के तारे। बोल दे जगदम्बा मैया की जय। उस समय में वह शैब्या, सती शैब्या, जिनके पुत्र के कफन न हो सर पर, उनके अंत्येष्टि के कोई साधन नहीं है, तो भगवती के आगे प्रार्थना करती है, सहारा करो कोई, सहारा करो, सहारा करो कोई, सहारा करो। जीवन के किनारा में, जीवन के किनारा में, सहारा करो कोई, सहारा करो। जीवन के किनारा में सहारा करो। जय हो। महल भी छूटा, जय हो, महल भी छूटा, पति जो भी छूटा, महल भी छूटा, प्रिय धन छूटा, ये पुत्र रत्न खोया, ये पुत्र रत्न खोया, सहारा करो, पुत्र रत्न खोया, सहारा करो।
किनारा में, जीवन के किनारा में सहारा करो, सहारा करो कोई, सहारा करो, सहारा करो कोई, सहारा करो, सहारा करो कोई, सहारा करो। जगदम्बा मैया की जय। विश्वामित्र के माया के प्रभाव से उस देवी को हत्यारणी करार दिया गया था और उनके मालिक जो उस घाट के मालिक हैं कहा इसका हत्या करो। उस समय में जगदम्बा की कृपा हुआ, तीनों देव प्रकट हो गए। अरे वो डोम जो था श्मशान के ठेकेदार कोई दूसरा नहीं यमराज थे। तीनों देवता प्रसन्न हुए, जगदम्बा की सिम कृपा हुई और मृत बालक उठ के बैठ गया। विश्वामित्र को कहना पड़ा, राजन तुम निष्पाप हो, सत्यवादी हो, अब तुम मुक्त हो। ऐसे हरिश्चंद्र सूरज टरे चंदा टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचारा। प्रेम से बोल दे भक्त भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय। बोलो सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय। बोलो उमापति शिव शंकर की, उमापति शिव शंकर की जय। बोलो उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दुर्गा की जय जय, काली की जय जय, दुर्गा की जय जय, काली की जय जय। दुर्गा की जय जय, काली की जय जय, दुर्गा की जय जय, काली की जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी
की जय जय उमा रमा ब्रह्मणी की जय जय उमा रमा ब्रह्मानी की जय बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल गोविंद भगवान जय हरि ओम।